जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए हम सबसे पहले गूगल में DLIMS टाइप करेंगे तो गवर्नमेंट पोर्टल की जो वेबसाइट है वो सामने हमें शो होगी। उस पर आप क्लिक करें तो ओपन होने के बाद आप लॉगिन पे कॉर्नर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं बना हुआ तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ईमेल पासवर्ड लिखने के बाद नीचे हमने डिजिट को टोटल करना होता है। उसके बाद हम नीचे साइन इन करेंगे। अब साइन इन करने के बाद हमने ऊपर जो आपको येलो बटन में लाइसेंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ आपने क्लिक करना है। यहाँ रेगुलर लाइसेंस रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपने सबसे पहले अपना CNC नंबर लिखना है। CNC नंबर अब लिखने के बाद उसके आगे आपका जो लाइसेंस नंबर आएगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद उसकी इशू डेट लिखेंगे। तो हम अपना CNC नंबर लिखते हैं। इसके बाद हमारा जो लाइसेंस नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसकी जो इशू डेट होगी वो लिखेंगे। इसको सेलेक्ट करना होता है जिस सन में है। आप उस सन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसका मंथ और डेट सेलेक्ट करेंगे। हम डेट सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, कितने साल का बनवाना है। हम 5 साल का बनवाना चाहते हैं तो इसको हमने 5 साल सेलेक्ट करके इसको सबमिट किया है। अब नीचे उस लाइसेंस की सारी डिटेल नीचे आपको शो होगी। इसमें आपने अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर की है तो आपने साथ मेडिकल का जो फॉर्म बे होता है वो भी आपने डॉक्टर से अटेस्ट करवा के साथ अटेस्ट करना होता है। अगर उससे कम है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ आपकी वही डिटेल आएगी जो आपकी पहले आपने प्रोवाइड की हुई है उनको। तो हम इनका सबसे पहले मेडिकल अटैच करेंगे। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो इनकी आपकी सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो उन्होंने हाइट लिखी होती है वो मोस्टली मैंने लोगों की देखी है कि 4 फुट लिखी होती है, जबकि मैंने वही जवान देखे हैं 6-6 फुट के हैं। तो आप यहाँ से उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। हाइट का ऑप्शन आपको राइट साइड में नज़र आ रहा होगा। नीचे हमने मोबाइल नंबर अपना एक दफ़ा आपका लिखा होता है, दूसरा आपने उसी को रिपीट कर सकते हैं या दूसरा नंबर उसको अलग से दे सकते हैं। अब नीचे हम आपकी फ़ीस आपको शो होगी। उसके बाद आपने सिर्फ स्कैन अपनी जो फ़ोटो है वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, वो आपने अपलोड करनी है। वो अपलोड करने के बाद आपका नीचे लाइसेंस का फ्रंट और उसकी जो बैक साइड है वो आपने यहाँ अपलोड करनी है। साथ ही इसकी जो बैक साइड है वो अपलोड करेंगे। नीचे हम अब CNC को जो आपने स्कैन किया होगा वो उसकी फ्रंट साइड और इसकी बैक साइड वो दोनों अपलोड करेंगे। अब यहाँ आपको नीचे एक चेक मार्क का निशान नज़र आ रहा होगा, उसको आपने टिक करना है। सबमिट कर दें। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपका जो BSID चालान है वो जनरेट हो चुका है। अब आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो क्या शो हो रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे लाइसेंस एप्लीकेशंस पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी आज की जो PSID है वो सबमिट तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो उसके पेमेंट का स्टेटस है वो ऑन पेड था। तो हम इसको अब पेड करके फिर दोबारा आपको दिखाते हैं। मैं बैंक ऐप से इसको ट्राई करूँगा। आप इसको इजी पैसा से भी कर सकते हैं। इजी पैसा को अगर करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। इसको तो आप सामने देख ही रहे हैं, लेकिन जो उसका तरीकाकार है वो आपने जैसे टोकन आप पे करते हैं इसी तरह आपने करना होता है। और जो बैंक ऐप का है वो आपने जो गवर्नमेंट की पेमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पेमेंट, वहाँ पे जाके आपने सेम जो आपकी PSID होती है उसको आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ फिर आपका जो पेमेंट है वो पे हो जाएगी।
तो मैं सबसे पहले अपनी जो PSID वो सारी इसको इंटर करने के बाद पहले ऐड करना पड़ेगा। हम नाम इसका कोई भी लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद जब ये ऐड हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसको पे नाउ कर देंगे। यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम इसका एरर शो होने लगता है। हम बैक साइड पे जाके इसको जो सामने शो है इसको ओपन करके यहाँ से आप पे नाउ कर देंगे। पे नाउ करते ही हमारी जो फीस की जो पेमेंट है वो सबमिट हो चुकी है। आप दोबारा स्टेटस अगर देखेंगे तो आप सामने देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो पेड भी हो चुकी है। अब यहाँ से एक आंख का निशान आपको नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, एक्शन। अब यहाँ आप देखें हमारा स्टेटस अप्रूवल पेंडिंग पे चला गया है, हमारी फ़ीस पे हो चुकी है। अब यहाँ से नेक्स्ट उन्होंने अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद आपको ये वो डिस्पैच कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।